मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव भले ही संपन्न हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करते हुए कहा कि इन दोनों ने लोकतंत्र की हत्या कर महापाप किया है, जिसका सबक उन्हें 10 नवंबर को मतदाता सिखाएंगे। इस दौरान जीतू पटवारी ने एक बार फिर प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा करते हुए प्रदेश में फिर से कमलनाथ सरकार बनने का दावा किया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने मुंगेरी लाल के सपने देख रखे हैं। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है कांग्रेस कार्यालय में मूवर और पैकर आ गए थे सामान पैक करने। मैं कहता हूं अभी इतनी भी जल्दी क्या है घर जाने की, 10 तक इंतजार कर ले, फिर 11 को घर जाए। जो सरकार नहीं बचा पाए, पार्टी नहीं संभाल पाए, वो प्रदेश क्या संभालेंगे। हर जगह भारी बहुमत जाते से ही दिखता था। जिस तरीके से जनता का जनसमूह उमड़ा उनकी सभाओं में, अद्भुत था, अकल्पनीय था। कभी कभी परिस्थिति बनती थी कि कमलनाथ जी को समय दिया है वहां जाने का, आयोजक को 12 बजे का, पहुंच जाते थे 11:30 बजे। देखते ही देखते जब तक मंच पे जाते थे पांडाल फुल हो जाता था। ये घोतक था इस बात का कि जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया उसके खिलाफ है जनता। मैं मानता हूं ग्वालियर का रोड शो अद्भुत, ऐतिहासिक, सड़कें पटी पड़ी थी आम जनता से कमलनाथ जी के स्वागत सत्कार में। मैं मानता हूं ये सब बातें घोतक थी इस बात की कि इतना भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी मध्य प्रदेश की जनता, 28 सीटों की जनता। मुद्दों पर शिवराज सिंह जी ने कभी बात नहीं की। उन्होंने बात काहे पे की? कमलनाथ जी का उपहास उड़ाया। उनको क्या क्या न कहा कमलनाथ जी के लिए। उनको एक बार शिवराज सिंह जी ने पापी कहा, बीजेपी के अध्यक्ष ने उनको कलंकनाथ कहा, सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के कमरनाथ कहा, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तो इससे आगे जाके उनको आतंकवादी कह गए। ये मर्यादा, ये शब्द, ये भारतीय जनता पार्टी के आपके डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन परिस्थितियों के बावजूद शिवराज सिंह जी अलग अलग मतक, अलग अलग भावनाएं, मीडिया परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहे कि कांग्रेस पार्टी भाषा शैली का ध्यान नहीं रख रही है, मर्यादा का ध्यान नहीं रख रही है। मैं मानता हूं उन्होंने परसेप्शन बनाने की खूब कोशिश की। मैं गरीब हूं, मैं किसान हूं, मेरे को भूखा कह दिया, पर जनता ने सब चीज़ों को नकार दिया और सिर्फ मुद्दों पे रही। कमलनाथ जी जो विजन लेके आए थे उस विजन को ध्यान रखते हुए आसपास चुनाव चलता रहा। इनका एक भी संगुफा न चला। यहाँ तक कि जैसा मैंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किन शब्दों का उपयोग किया, मुझे शर्म आती वो शब्द उनके लिए बोलने में अब कि उन्होंने ऐसा कहा। मैं, चूंकि हम राजनीतिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, हमारी हर परिस्थिति में राजनीतिक मर्यादा कांग्रेस पार्टी का मूल भाव होता है। इन सब बातों को लेकर इतना भारी मतदान में मध्य प्रदेश की जनता, कांग्रेस पार्टी, सारे 28 विधानसभा के परिवारजनों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये बताती है उनकी मांग कि वो हार रहे हैं। मैंने बताया ना, इस तरह की मांग जब कांग्रेस करने लगे तो मान लो कि हार रही है। आप परिणाम तो देखो, अब कौन से दिन बचे हैं, 6 दिन बचे। दिग्विजय जो है पहले ही बैठ लेते तो शायद अभी नहीं बैठना पड़ता है। मैंने तो सुना है कार्यालय में कल मूवर एंड पैकर आ गया था, सामान पैक करने वाला। अब इतनी जल्दी क्या है घर जाने की? प्रतीक्षा करें 10 तारीख तक, 11 को जाए। अब कोई संभावना है नहीं। वैसे भी मेरी मान्यता है कि कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने को ही लड़ रही है। कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचे, इसलिए ये बार बार भ्रम पैदा करते थे सरकार बनाने। कांग्रेस को सरकार बनाने 29 सीटें चाहिए, चुनाव हो रहा है कुल 28 पे। अब 28 पे 29 के परिणाम कैसे आएंगे
ये कला तो कमलनाथ जी को आती नहीं है, ये सिद्ध हो गया। जो सरकार नहीं बचा पाए, पार्टी नहीं संभाल पाए, वो प्रदेश क्या संभालेगा। सर लव जिहाद